थैली महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। 20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। 19 जुलाई को सुबह 11 बजे सर्वदलीय मीटिंग। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महायज्ञ जारी। सुबह से अब तक लगाए गए 19 करोड़ पौधे। सीएम योगी ने अभियान का किया शुभारंभ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, राम मंदिर पर राजनीति लेकिन बाबरी पर विपक्ष चुप। मदरसों के कथित अवैध कृत्यों पर विपक्ष क्यों नहीं बोलता। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा। दोपहर 2 बजे से रात के 9 बजे के बीच होती थी चढ़ावे की चोरी। दूसरी शिफ्ट में की जाती थी चोरी। पीएम मोदी के विदेश दौरे को लेकर बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत के हित में हुए कई बड़े समझौते। पीएम का दौरा बना संस्कृति का सेतु। नमस्कार, भारत अपडेट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निधि। तो चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। न्यूजीलैंड से वापस भारत लौटे पीएम मोदी। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का किया दौरा। 3 देशों की सफल यात्रा से स्वदेश लौटे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने सिंगर एस जानकी अम्मा के निधन पर जताया दुख। आपका जाना संगीत की दुनिया के लिए अपूर्णीय क्षति। अलग अलग भाषाओं में गाए उनके गाने लोकप्रिय रहे। उनके परिवार प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने एस जानकी अम्मा के निधन पर जताया शोक। बोले, उनके जाने से संगीत जगत ने एक अनमोल आवाज खो दी। अहमदाबाद में पौधारोपण अभियान की शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह ने किया अभियान का शुभारंभ। साइंस सिटी से किया पौधारोपण का शुभारंभ। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी ने गोरखपुर में किया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। तमाम बीजेपी नेता रहे मौजूद। गोरखपुर में सीएम योगी का संदेश। बोले, धरती माता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का ये महायज्ञ है। सीएम योगी बोले, धरती माता हमें अन्न, जल, फल और जीवन की हर अवसर देती है। प्रकृति संरक्षण का लिया संकल्प। यूपी की एग्रीगेटर पॉलिसी तैयार। योगी सरकार जल्द करेगी लागू। मनमाना किराया वसूली पर लगेगी रोक। पीक आवर में 50% से ज्यादा किराया नहीं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति शुरू। बीजेपी सपा की नई चुनावी रणनीति पर काम शुरू। प्रदेश भर में घर घर संपर्क अभियान शुरू। हर विधानसभा क्षेत्र के गांव कस्बों में जनसंपर्क। हर बूथ पर नए डिजिटल सदस्य जोड़ने का लक्ष्य। यूपी के गांव को डिजिटल लाइब्रेरी की सौगात। गांव में ही होगी यूपीएससी यूपीपीएससी की तैयारी। 20,000 से ज्यादा डिजिटल स्टडी मटेरियल मुफ्त। सीएम योगी की पहल से ग्रामीण युवाओं को बड़ा लाभ। 11,350 ग्राम पंचायतों में बनेगी आधुनिक लाइब्रेरी। कंप्यूटर, टैबलेट और इंटरनेट की होगी सुविधा। यूपी में एसआईआर कार्य में लगे समस्त बीएलओ को भुगतान के निर्देश। बीएलओ सुपरवाइजर को भुगतान के निर्देश। एक मुश्त रुपए 6,000 का भुगतान होगा। प्रदेश के सभी जिलाधिकारी को निर्देश जारी। उत्तराखंड के सीएम धामी से मिले बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग। कई मुद्दों पर हुई अहम चर्चा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहे मौजूद।
और वहीं सीएम धामी से विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की शिष्टाचार भेंट। मुख्यमंत्री आवास में हुई मुलाकात, विभिन्न मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। देहरादून में सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया लोक संवर्धन पर्व का शुभारंभ। उत्तराखंड बना आयोजन में केंद्र का साझेदार बनने वाला देश का पहला राज्य। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण, 150 से अधिक स्टॉलों पर देश भर की लोक कला, हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों की प्रदर्शनी। राम मंदिर चंदा प्रकरण पर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का बड़ा बयान। बोले, दोषियों की ऐसी सजा मिले जो पूरे देश के लिए मिसाल बने। पूर्व सीएम कोश्यारी ने कहा, मंदिरों की आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। उत्तराखंड सरकार की निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई पर जताया भरोसा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, मदरसों के कथित अवैध कृत्यों पर विपक्ष क्यों नहीं बोलता। वक्फ मुद्दे पर विधानसभा में होगी चर्चा। राम मंदिर ट्रस्ट पर बोले ब्रिजेश पाठक। कहा, जांच एजेंसियां तथ्यों के आधार पर करेगी फैसला। राम मंदिर पर राजनीति, लेकिन बाबरी पर विपक्ष चुप। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत सख्त, कॉलेजों के निर्माण कार्य की हर महीने होगी समीक्षा। 1 सितंबर से नए छात्रावास शुरू करने के निर्देश। उत्तराखंड में बीज बम अभियान की शुरुआत। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत बोले, पर्यावरण संरक्षण का सशक्त माध्यम बनेगा ये अभियान। 1050 से अधिक स्कूलों के 1 लाख छात्र शिक्षक जुड़े। हरेला पर्व पर पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर बीज बम अभियान चलाने के निर्देश। उत्तरकाशी के सयाना चट्टी में भूस्खलन के बाद राहत वैकल्पिक मार्ग बनाकर फंसे वाहन निकाले गए। डीएम प्रशांत आर्य ने मौके पर पहुंचकर सड़क और पुल निर्माण कार्य तेज करने के दिए निर्देश। हरिद्वार पुलिस का सत्यापन अभियान तेज। संदिग्धों पर प्रशासन की नजर। जिले भर में किराएदारों, घरेलू नौकरों और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान तेज। सत्यापन अभियान आगे भी लगातार जारी। वाराणसी के नमो घाट पर अक्टूबर में होगा भव्य एयर शो। 3 जगुआर लड़ाकू विमानों ने की रिहर्सल। राफेल समेत 100 से ज्यादा विमान दिखाएंगे दम। खारदा बना जल संरक्षण की मिसाल। 20 साल बाद गांव पहुंचे प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव। बोले, खेत तालाबों ने किसानों की बदल दी तकदीर। राजनांदगांव में नक्सल पीड़ित परिवारों को बड़ी राहत। विधानसभा अध्यक्ष ने पुनर्वास योजना के तहत आर्थिक सहायता के चेक किए वितरित। मैनपुरी में 203 जोड़ों का सामूहिक विवाह। 179 हिंदू विवाह, 14 मुस्लिम निकाह। एक मंच पर दिखी सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने दिया आशीर्वाद। अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या घटी। होटलों की ऑक्यूपेंसी 25% तक सिमटी। कारोबारियों की कमाई पर बड़ा असर। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी का सख्त एक्शन। काशीपुर की आईटीआई कोतवाली प्रभारी विक्रम राठौर और पैगा चौकी प्रभारी जसविंदर सिंह लाइन हाजिर। रायबरेली में लगी पुलिस पाठशाला। छात्रों को साइबर सुरक्षा, कानून और सड़क सुरक्षा का दिया गया पाठ। पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को साइबर ठगी से बचने के बताए उपाय। 1930 हेल्पलाइन और ट्रैफिक नियमों की भी दी जानकारी। जालौन पुलिस ने किया लूटकांड का खुलासा। संयुक्त कार्रवाई में 3 आरोपी गिरफ्तार। बाइक, बोलेरो और हथियार बरामद। तकनीकी साक्ष्यों से आरोपियों तक पहुंची पुलिस। रायबरेली में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाला गिरोह पकड़ा गया। 2 शातिर गिरफ्तार। 107 एटीएम कार्ड और नकदी बरामद।
बूथ पर मदद के बहाने बदलते थे कार्ड पिन हासिल कर खाते साफ करते थे आरोपी, पुलिस ने भेजा जेल। बिजनौर पुलिस का बड़ा खुलासा, एचएसआरपी के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन ठगी करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार। एआई की मदद से सरकारी जैसी वेबसाइट बनाकर लोगों को बनाया शिकार, 15 राज्य से मिले 29 शिकायतें, नेटवर्क की जांच जारी। रायबरेली में साइबर अपराधियों पर बड़ा एक्शन, फर्जी सिम सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। ग्रामीणों के बायोमेट्रिक का करते थे गलत इस्तेमाल, 404 एक्टिवेटेड सिम बरामद, साइबर ठगों को बेचते थे फर्जी सिम। आगरा में नकली दवा सिंडिकेट पर बड़ा प्रहार, एफएसडीए की 13 फर्मों पर छापेमारी, करोड़ों की अवैध दवाएं जब्त, कई लाइसेंस रद्द। नकली दवाओं का बड़ा रैकेट बेनकाब, 9 एफआईआर दर्ज, 3.63 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाई सीज, फरार आरोपियों पर एसटीएफ का शिकंजा। मिर्जापुर में जिम जिहाद मामले में बड़ी कार्रवाई, गैंग लीडर इमरान की 50 लाख रुपए की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में कुर्क। अपराध से अर्जित संपत्ति पर चला बुलडोजर जैसा एक्शन, एसपी बोली माफिया और संगठित अपराधियों पर कार्रवाई लगातार जारी। पन्ना में अवैध कफ सिरप कारोबार पर बड़ा एक्शन, 2 मेडिकल स्टोरों पर छापा, हजारों बोतलों का हिसाब नहीं मिलने पर दुकान सील। 89,000 बोतल कफ सिरप खरीद का खुलासा, संचालक फरार, मेडिकल स्टोर सील, एफआईआर दर्ज कर जांच तेज। छतरपुर में नवविवाहित युवक की हत्या से सनसनी, जंगल में दफन मिला शव, पत्नी पर प्रेमी संग साजिश का आरोप। हत्या से गुस्साए परिजनों ने लगाया जाम, पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लेकर जांच की तेज। आगरा में सरकारी स्कूल में नशे में पहुंचे शिक्षक पर बड़ी कार्रवाई, वायरल वीडियो के बाद सहायक अध्यापक निलंबित, शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। रायबरेली में हिस्सेदारी मांगने पर विधवा से मारपीट का आरोप, पति की मौत के बाद नहीं मिला संपत्ति में हक, समाधान दिवस में विधवा ने लगाई न्याय की गुहार, पुलिस ने शुरू की जांच। छतरपुर में लुटेरी दुल्हन गिरोह का भंडाफोड़, शादी के अगले ही दिन दूल्हे को ठगा, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में अवैध स्पा सेंटर पर पुलिस की रेड, पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 23 महिलाएं रेस्क्यू, 5 लोग हिरासत में। चंदौली में 2 अलग अलग हादसों में 2 की मौत, कर्मनाशा नदी में डूबकर युवक की मौत, दूसरे हादसे में छत से गिरकर युवक की मौत, पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे, जांच जारी। बदायूं में बुनियाद की खुदाई में दीवार भरा कर गिरी, मलबे में दबे 5 मजदूरों को निकाला गया, एक मजदूर की हालत गंभीर बताई गई, हादसे की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में होटल में युवक युवती के शव मिलने से सनसनी, संदिग्ध हालात में मौत, जांच में जुटी पुलिस, जहरीला पदार्थ खाने की आशंका जताई गई। बदायूं में रिश्तों का कत्ल, किश्त के पैसे न देने पर बेटे ने साथी संग मिलकर पिता की कुल्हाड़ी से हत्या की, आरोपी फरार, पुलिस तलाश में जुटी। प्रयागराज में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली का कहर, गूरपुर में सड़क हादसे में महिला की मौत, पुलिस ने वाहन जब्त कर जांच शुरू की।
देहरादून में भारी बारिश का कहर, विजय कॉलोनी की खाला बस्ती में सुरक्षा दीवार ढही, कई मकान क्षतिग्रस्त। मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य संभाला। अमरोहा में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार हाईवे पर रेलिंग से टकराई, हादसे में 1 की मौत, 5 घायल। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। कुशीनगर में पुलिस लाइन में सिपाही की संदिग्ध मौत, डॉक्टरों ने सिपाही को किया मृत घोषित, पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह होगी साफ। कन्नौज में गंगा में गिरा मैदा से भरा ट्रक, 2 लोगों को किया रेस्क्यू, 1 की तलाश जारी। कुशीनगर में प्रेम प्रसंग में युवक की निर्मम हत्या, कुल्हाड़ी से वार कर उतारा मौत के घाट, 6 घंटे में पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा। हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 घायल, मामले की जांच जारी। पीलीभीत में 2 युवकों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, युवक पर साइकिल से किया जानलेवा हमला, वीडियो वायरल होते ही पुलिस का एक्शन, आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डोंगरगढ़ में 12 साल के मासूम की सड़क हादसे में मौत पर फूटा जन आक्रोश, थाने के सामने शव रखकर चक्का जाम, बाईपास निर्माण और भारी वाहनों पर रोक की मांग। हापुड़ में शादी के मंडप से 10 लाख का कन्यादान चोरी, सांसद प्रतिनिधि की बेटी की शादी में वारदात, खिड़की तोड़कर चोर ले उड़े, नकदी से भरा बैग, पुलिस जांच में जुटी। छतरपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगों ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ की मारपीट, 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, मामले की जांच जारी। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में सीलिंग गिरने से हड़कंप, रिसेप्शन के पास गिरी फॉल्स सीलिंग, मरीजों में दहशत। मरीज तीमारदारों में अफरा तफरी, वीडियो वायरल, हादसे के बाद अस्पताल प्रबंधन पर उठे सवाल, सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से वायरल। मसूरी के खेतवाला गांव का संपर्क कटा, भूस्खलन और मलबे से सड़क हुई बंद, महिलाओं ने जंगल काटकर बनाया पैदल रास्ता, ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। मेरठ में बारिश बनी आफत, 10 फीट गहरे पानी से भरे रेलवे अंडरपास में डूबकर घोड़ा तांगा चालक और घोड़े की मौत, दारोगा ने वर्दी उतारकर पानी में उतरकर निकाला शव। जम्मू के पहलगाम में दिखा तबाही का मंजर, नाला ओवेरा में बादल फटा, बिजबेहरा लंगनबल रोड पर बना पुल बहा। पहलगाम में बादल फटने के बाद मची तबाही, फिलहाल अमरनाथ यात्रा पर कोई असर नहीं, प्रशासन अलर्ट मोड पर, लोगों से की सतर्क रहने की अपील। ऋषिकेश में उफान पर गंगा नदी, चेतावनी रेखा से महज 1.10 मीटर नीचे जल स्तर, परमार्थ निकेतन का आरती स्थल जलमग्न, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। 1 अगस्त से दिल्ली में फ्री बस यात्रा के नए नियम, महिलाओं के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड होगा अनिवार्य, कार्ड के बिना नहीं मिलेगी मुफ्त यात्रा। बिना डेटा वाले मोबाइल रिचार्ज हो सकते हैं सस्ते, TRAI ने नया ड्राफ्ट जारी कर मांगे सुझाव, कीमतों में 70% तक कटौती की संभावना। फेरारी की दिलचस्प कहानी, 2 बार गंभीर आर्थिक संकट से उबरकर बनी दुनिया की टॉप सुपरकार कंपनियों में शामिल। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल फिर महंगा, पेट्रोल 13.18 और डीजल 13.80 रुपए प्रति लीटर बढ़ा, नई दरें लागू। शेख हसीना बोली दिसंबर में बांग्लादेश लौटूंगी, कहा कोर्ट में सरेंडर करूंगी, हत्या हो जाए तो भी मंजूर, देश की धरती पर मरना चाहती हूं।
कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा का निधन, 74 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बांग्लादेश में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़े, ढाका के कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक जल भराव, लोग सड़कों पर फंसे। बहरीन में बज रहे हवाई हमले के सायरन, बहरीन ने अपने नागरिकों से की अपील, बहरीन ने नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा। ईरान के बुशहर और असलुए में धमाके, बंदर अब्बास और सिरिक में सुनाई दी विस्फोट की आवाजें, धमाके से दहला ईरान। ईरान पर अमेरिका का तीसरा हमला, हॉर्मुज में शिप अटैक के बाद यूएस का एक्शन। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी, यूएई, कतर, बहरीन और जॉर्डन में दागी मिसाइलें, जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर हमला। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट फिर किया बंद, हॉर्मुज बंद करने के बाद आईआरजीसी का स्टेटमेंट, हॉर्मुज में हस्तक्षेप बंद करे अमेरिका। नेपाल में फिर भड़का जेनजी का गुस्सा, बेरोजगारी के विरोध में 3 दिन में 3 आत्मदाह, प्रदर्शनकारियों ने पीएम बालेन शाह के इस्तीफे की मांग उठाई। ईरान का बड़ा पलटवार, मिडिल ईस्ट के 5 देशों पर हमले का दावा, अमेरिकी बमबारी के जवाब में बड़ा क्षेत्रीय तनाव। मशहूर प्लेबैक सिंगर एस जानकी का निधन, 88 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, फिल्म जगत में शोक की लहर, तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। द इंडिया स्टोरी में दिखेगा थाली का जहर, कैंसर की ट्रेन से कोर्टरूम तक असल घटनाओं से प्रेरित है फिल्म। कीर्तन से कोचेला तक दिलजीत का सफर, कभी डॉक्टर की फीस के लिए पैसे नहीं थे, आज 380 करोड़ की संपत्ति के मालिक। दोस्त आकांक्षा रंजन के संगीत में आलिया का धमाकेदार डांस, माहीवे पर ब्राइटमेट संग थिरकी, कई सितारे भी हुए शामिल। सारा अली खान पहुंची पहलगाम, स्थानीय परिवार के साथ बिताया समय, ट्रैकिंग स्टिक के साथ दिखी कि एक्ट्रेस अमरनाथ यात्रा पर है। फिल्म के लिए घटाया वजन, चिड़चिड़ेपन और जोड़ों के दर्द से हुए परेशान, रणदीप हुडा की हेल्थ देख हैरान थी बहन। जैकलीन फर्नांडिस के साथ चुटिया, कलाइया पर झूमे फैंस, लुधियाना में बोली आलू पराठा लस्सी पसंद, पंजाबी आ गए ओए पर मचा शोर। मनोज बाजपेयी ने पैपराजी कल्चर, अपनी फिल्मों और करण जौहर द्वारा शाहरुख खान को अनफॉलो किए जाने पर कहा, मुझे किसी से कभी परहेज नहीं है, लेकिन हर चीज एक व्यवहार के अंदर होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए इन फटाफट खबरों में बस इतना ही। बाकी ऐसे ही तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक